नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अभी तक तो आप यही सोचते होंगे कि भाजपा का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हालांकि हाथरस कांड के बाद विपक्षी ये कहने लगे थे कि भाजपा का असल नारा है बेटी सताओ बेटी जलाओ। लेकिन अब तो लगता है बीजेपी को आधिकारिक तौर पर अपना नारा बना लेना चाहिए। बलात्कारी के सम्मान में भाजपा उतरी मैदान में। जी हां, देश के एक छटे हुए हत्यारे, मवाली और बलात्कारी पर भाजपा का दिल आ गया है। और ऐसा आया है कि पूछिए मत। और सुनिए, वो बलात्कारी और हत्यारा कोई आरोपी नहीं है, बाकायदा सजा याफ्ता है। एक लंबी सुनवाई के बाद उसके खिलाफ फैसला सुनाया गया था और इसके बाद से ही वो आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम की। राम रहीम एक सजा याफ्ता बलात्कारी है, एक पत्रकार का हत्यारा है। उसने अपनी 2 शिष्याओं का ही बलात्कार किया और उसकी हवस की करतूतों का भंडाफोड़ करने वाले पत्रकार रामचंद्र छत्रपति को मार डाला। इसी मामले में वो आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। उसे 2017 में दुष्कर्म और हत्या का दोषी पाया गया था। तभी से वो रोहतक के सोनारिया जेल में बंद था। मैं था क्यों कह रहा हूं इसके बारे में आगे बताऊंगा। लेकिन उस बलात्कारी और हत्यारे पर भाजपा को इतना प्यार आया कि अमित शाह के गृह मंत्रालय ने उसे Z+ सुरक्षा दे डाली। मतलब एक बलात्कारी और हत्यारे की हिफाजत को लेकर भाजपा इतनी फिक्रमंद नजर आती है कि उसे सलाम करने के लिए पहरेदारों के लाइन लगा देती है। सवाल है कि एक सजा याफ्ता बलात्कारी और हत्यारे को तो जेल में होना चाहिए, उसे Z+ या किसी भी तरह की सुरक्षा की जरूरत क्या है? जरूरत है क्योंकि यह हत्यारा और बलात्कारी अब भाजपा के लिए चुनावी फायदे की चीज बन गया। उसने पंजाब के चुनाव में अपने अनुयायियों से कमल के फूल पर वोट देने की अपील कर डाली। पंजाब में दलितों की आबादी लगभग 32% है और दलितों में इस बलात्कारी के अनुयायियों की संख्या अच्छी खासी मानी जाती है, लगभग 40 लाख। इत्तेफाक देखिए कि पंजाब में 20 फरवरी को वोटिंग थी और 7 फरवरी को ही उसे फरलो पर 21 दिन के लिए छोड़ दिया जाता है। फरलो एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत किसी सजा याफ्ता कैदी को कुछ दिनों के लिए रिहा किया जा सकता है। फरलो पर किसी को छोड़ना पूरी तरह से राज्य सरकार का विशेषाधिकार है। और आप जानते ही हैं कि हरियाणा में भाजपा की सरकार है। पंजाब के चुनाव के दौरान एक खूंखार अपराधी बाहर आता है और ठीक वोटिंग से पहले वाली रात को भाजपा के पक्ष में वोट करने के लिए कोड वर्ड जारी करता है, फूल वे तकड़ी। फूल मतलब भाजपा का कमल और तकड़ी मतलब शिरोमणि अकाली दल का चुनाव चिन्ह तराजू। नतीजा, भाजपा इस बलात्कारी और हत्यारे पर फिदा हो जाती है और वोटिंग के अगले ही दिन ऐलान हो जाता है कि हम शिष्याओं के आदरणीय बलात्कारी और पत्रकार के आदरणीय हत्यारे की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित हैं। उन्हें किसी भी तरह का कष्ट नहीं होना चाहिए। भाजपा चाहती है कि बलात्कारी श्री चैन की नींद सोएं, उनकी नींद में कोई खलल ना पड़े। इसलिए हम उन्हें Z+ सुरक्षा देने का ऐलान करते हैं। देखिए कि राम रहीम के फरलों पर बाहर निकलते ही न्यायिक और राजनीतिक हलकों में सुगबुगाहट शुरू हो जाती है। बीजेपी को उसने खुलकर समर्थन इसलिए नहीं दिया कि सामना सीट से निर्दलीय प्रत्याशी परमजीत सिंह कोहली उसे छोड़े जाने के खिलाफ पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गए। एक याचिका दायर करके उन्होंने आरोप लगाया कि डेरा सच्चा सौदा का वोट हासिल करने के लिए बीजेपी सरकार ने डेरा प्रमुख राम रहीम को फरलो दिलाया है। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से सोमवार को जवाब देने को कहा, लेकिन वोटिंग इतवार को ही थी। नतीजा, इस याचिका का कोई मतलब ही नहीं रह गया। इसकी अगली सुनवाई 23 फरवरी को तय की गई। सवाल है कि एक सजा याफ्ता बलात्कारी और हत्यारे को Z+ की सुरक्षा देने का मतलब क्या है? अगर उसकी सुरक्षा को इतना ही खतरा है तो उसे छोड़ा ही क्यों गया? देखिए कि Z+ सिक्योरिटी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को दी जाने वाली सुरक्षा के बाद सबसे सख्त सुरक्षा है। आमतौर पर यह मुख्यमंत्रियों, केंद्र सरकार के मंत्रियों, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों, बहुत बड़े राजनेताओं या राष्ट्रीय सुरक्षा को देखने वाले अधिकारियों को दी जाती है। इसके तहत कोई 58 कमांडो सुरक्षा में दिन रात तैनात किए जाते हैं। इनमें CRPF, ITBP और CISF के कमांडो होते हैं। साथ ही नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी NSG के 10 कमांडो भी सुरक्षा दस्ते में शामिल होते हैं। इन कमांडोज को अत्याधुनिक हथियारों के साथ तैनात किया जाता है। इसमें 3 घेरे में सुरक्षा दी जाती है।
10 जवान तो आर्म्ड स्टैटिक गार्ड होते हैं, मतलब वो परछाई की तरह इस बलात्कारी को चारों तरफ से कवर करेंगे। 6 पीएसओ इस बलात्कारी के घर के बाहर दिन रात मौजूद रहेंगे। 24 जवानों की ड्यूटी लगेगी और इंस्पेक्टर स्तर का एक अधिकारी इसकी निगरानी करेगा। सोचिए भाजपा कितनी इज्जत करती है इस बलात्कारी की कि जहां भी यह जाएगा प्रोटोकॉल के तहत उस इलाके की पुलिस उसे रिसीव करेगी। इस बलात्कारी के लिए ट्रैफिक रोक दिया जाएगा और पुलिस वाले उसे अदब से सलाम ठोकेंगे। और सुनिए, इस बलात्कारी के घर में आने जाने वालों के लिए 6 फ्रिस्किंग और स्क्रीनिंग करने वाले तैनात रहेंगे। क्यों भाई? क्योंकि इस बलात्कारी और हत्यारे की जान को खतरा है। हरियाणा के एडीजी सीआईडी की तरफ से रोहतक रेंज कमिश्नर को चिट्ठी लिखी गई थी कि बलात्कारी राम रहीम को खालिस्तान समर्थित आतंकवादियों से खतरा है। पहले भी उसे धमकियां मिलती रही हैं। इसके बाद अमित शाह के गृह मंत्रालय ने उसे Z+ सुरक्षा देने का फैसला कर लिया। मतलब उत्तर प्रदेश में जिस भाजपा के नेता चिल्ला रहे हैं कि हम बहन बेटियों पर नजर उठाने वालों की आंख निकाल लेंगे, उसी भाजपा के लोग इस बलात्कारी की शान में सदके पड़ रहे हैं। हे बलात्कारी, हम धन्य हुए जो आपकी तरह के बलात्कारी इस देश में पैदा हुए। आप जैसे बलात्कारी की सुरक्षा में हम किसी भी तरह का कोई जोखिम नहीं ले सकते। आप जैसे बलात्कारी की जान बचाने के लिए हम कुछ भी करेंगे। आप जैसे बलात्कारी का जीवन हमारे लिए बहुत कीमती है। मुझे पता है आप हंस रहे होंगे, लेकिन यह हंसने की बात नहीं है साहब, अफसोस करने की बात है। एक बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए इतना महत्वपूर्ण हो गया कि उसकी हिफाजत पर इस देश की गरीब जनता के करोड़ों रुपए उड़ाए जा रहे हैं। मजाक की इंतहा देखिए कि इस देश में जो सुरक्षा खुद गृह मंत्री अमित शाह को मिलती है, जो सुरक्षा राहुल और प्रियंका गांधी को मिलती है, जो सुरक्षा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को मिलती है, वही सुरक्षा बलात्कारी राम रहीम को मुहैया कराई गई है। इससे पहले बलात्कारियों के इतने अच्छे दिन कभी नहीं आए थे। भारत के सारे बलात्कारियों और हत्यारों ने भाजपा की बलाएं ली हैं कि जेल में है तो क्या हुआ, अपना टाइम आएगा। तो सोचिए मत, बेकार में तनाव होगा। ठंडी सांस लीजिए, राम राज का सपना देखिए और प्यार से बोलिए, बलात्कारी के सम्मान में भाजपा उतरी मैदान में। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा ख्याल है कि आपको कर लेना चाहिए। YouTube पर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, Facebook पर हमारा पेज है, वीडियो देखने के बाद जाकर उसको लाइक कर लीजिए। Instagram पर भी हम मौजूद हैं, वहाँ आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आर्टिकल 19 _ इंडिया ये हमारा ट्विटर हैंडल है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।